दोस्तों, आपने ये तो सुना कि विपक्ष नेताओं की गिरफ्तारी भई, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भई, के कविता की गिरफ्तारी भई, सत्येंद्र जैन की भी गिरफ्तारी भई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भई, संजय सिंह की गिरफ्तारी भई, वैसे केजरीवाल भी अभी जेल में ही है। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना कि गिरफ्तारी बीजेपी नेताओं को छोड़ के विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है धड़ाधड़। नोटिस भी जा रहे हैं ईडी की और सीबीआई के, लेकिन छूटने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद आपने ये भी सुना कि इन पर जुर्म क्या साबित हुआ, ये कोर्ट से क्या जुर्म लेके आए। न्यायालय इन पे कोई जुर्म का थप्पा लगाकर रिहाई नहीं दी है। न्यायालय ने उल्टी ईडी और सीबीआई को और जो सत्ता में बैठी सरकार के लिए उल्टी उनके लिए फटकार लग सुनी है। उन्होंने झाड़ा है बुरी तरह से। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लें। आगे आज इसी विषय में सिर्फ आपके साथ बात कर रहे हैं। आज सिर्फ इन्हीं मुद्दों को देखेंगे, विपक्ष के जो गिरफ्तारी किस तरह से हो रही है और क्या जुर्म साबित हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं विपक्ष में निशाना लगाया था आम आदमी पार्टी पे। जैसे केजरीवाल है आम आदमी पार्टी की, ये आरोप चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आम आदमी को तोड़ने का इरादे से गिरफ्तारी हो रही है। जुर्म हमारा कोई नहीं है, हम ईमानदार पार्टी, खुद को ईमानदार पार्टी खुद सीना ठोंक ठोंक के आम आदमी पार्टी नेता चिल्लाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वास्तव में कोई जुर्म साबित गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन छूटते समय कोई जुर्म न्यायालय ने उनके माथे पर कोई थप्पा नहीं लगाया जुर्म का। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, हेमंत सोरेन सीएम की गिरफ्तारी होती है, के कविता की गिरफ्तारी होती है, संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि आपने गिरफ्तारी तो सुनी कि ये लोग गिरफ्तार हुए हैं सारे शराब घोटाले, हेमंत सोरेन को छोड़ के। वो जमीन के घोटाले में थे, वो भी गलत साबित हुई ईडी, वहां पे भी ईडी, मोदी ईडी गलत साबित भई। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भई, उससे पहले गोदी मीडिया क्या चिल्ला रही थी, फरार हो गया हेमंत सोरेन, फरार हो गया, डर की ईडी के डर से फरार, बहुत बड़ा घोटाला है। न्यायालय ने उनके बाइज्जत बरी करा है, कोई ईडी सबूत नहीं जुटा पाई। तो ये सरकार तोड़ने की बात थी, इसलिए गिरफ्तारी हुई थी कि या तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो गिरफ्तारी होगी। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है ये कि न्यायालय भी प्रेशर में आके कितने दिन तक मुजरिम को बिगड़ सबूत के अंदर रख सकेगा। बहुत बड़ी बात है ये, दबाव सब पे है। तो किस तरह न्यायालय भी जमानत क्यों नहीं देगा, जब पेशी पे पेशी पड़ रही हैं, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, दूसरे दिन ईडी कोई सबूत नहीं जुटा पा रही, तो न्यायालय कब तक रोक के, अगर प्रेशर भी है उसके ऊपर, तो कहते हैं आटे में नमक, इतना ही तो चलता है। तो ईडी बिगड़ जुर्म के न्यायालय ने अगर 5-5, 6 महीना भी रोका है तो कम थोड़ा ही रोका है। दोस्तों, संजय सिंह 5-6 महीने, हेमंत सोरेन 5-6 महीने, के कविता, ये सब बरी हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन ने 17 महीने जेल में काटे, अपनी धर्मपत्नी, बीमार पत्नी का दर्द लेके वहां पे जेल में किस तरह उनकी बीत रहे होंगे दिन और रात। लेकिन जब छूटते हैं 17 महीने बाद, उनके क्या कसूर था,
ये कसूर था कि स्कूल मॉडल थे वो दिल्ली के, बच्चों के लिए, बच्चे चाचा कह के बोलते थे। एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने एक स्कूल को एक नाम दिया है। तो दोस्तों उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन 17 महीने बाद सबसे बड़ी पॉइंट, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दायर करी और ईडी और मनीष सिसोदिया के वकील आमने सामने हुए, तो वही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये बोला था कि ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा। अगर बहस हुई तो ये केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, सबूत लाइए। लेकिन फिर भी मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद मिली जेल सुप्रीम कोर्ट से बेल, सॉरी बेल मिली 17 महीने बाद। फिर भी मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का एक गुण का धन्यवाद कर रहे हैं कि चलो लेट आए लेकिन दुरुस्त तो आए, मिली तो कम से कम। तानाशाह के राज में तो बिगर सबूत के, बिगर गुनाह के 17 महीना रोके, ये कोई कम थोड़ा ही है। तो दोस्तों चलते हैं केजरीवाल साहब की तरफ। जैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले संबंध आने शुरू हुए, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, 6ठा गया, 7वां गया, 8वां गया। केजरीवाल साहब जब तक हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसी दौरान केजरीवाल साहब ट्रायल कोर्ट जाते हैं और उसके ईडी के संबंध के खिलाफ एक अपना एप्लीकेशन दायर करते हैं, चुनौती देते हैं कि ये मुझे क्यों नोटिस भेज रहे हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट उनकी सुनवाई, उसकी अर्जी को जो है नामंजूर कर लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उसमें कोई सुनवाई उन्होंने नहीं करी, वो जाने ईडी के और तुम्हारा मैटर है। लेकिन उसी रात ईडी पहुंचती है जब इन्हें मौका मिला। बड़े साहब को ने देखा कि हाँ केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, अब तुम्हारा मौका है, तुम जाइए वहां पे और मारिए छापा। ईडी तत्काल पहुंचती है और केजरीवाल को 2-2.5 घंटे उनके घर पे छापामारी करती है, पूछताछ करती है, वहां से ही गिरफ्तार कर लेती है। सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जिस तरह से सीएम की यानी जनता के चुने हुए मिनिस्टर की गिरफ्तारी इस तरह होती है जैसे कोई खुकार बदमाश कत्लेआम जो चले जात कर देता हो, ऐसा कोई बदमाश है जो कि पूरे बैरिकेड और पुलिस फोर्स सारे में पुलिस पूरे बहुमत पूरा उसके साथ में गिरफ्तारी होती है सीएम की। तो दोस्तों केजरीवाल की जब संबंध पे संबंध आ रहे, जो केजरीवाल कहते थे कि ये बीजेपी ईडी दफ्तर नहीं, जे ईडी दफ्तर से मुझे संबंध नहीं आ रहे हैं, ये बीजेपी दफ्तर बन चुका है ईडी दफ्तर, ये मिली भगत है दोनों की जो मुझे संबंध भेज रहे हैं। तो केजरीवाल सही कहते थे, केजरीवाल भी ईडी के चुंगल से फ्री हो चुके हैं, कोई केस नहीं बना है, लेकिन सीबीआई का रोरा है, वो भी छूट जाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, क्षमा की दीजिए प्रेम सिंह के लिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।